स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा थर्सडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं फटाफट थर्सडे का रिव्यू। तो थर्सडे दोस्तों हम लोगों को उम्मीद थी कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जा करके साइडवेज जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा डिप लेके बंद करेगा। चार्ट बिल्कुल यही बना, लेकिन ये बना बैंक निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी का चार्ट बना ECG वाला चार्ट, लेकिन ये वाला चार्ट बिल्कुल डिट्टो बनाया बैंक निफ्टी ने। जिसने भी बैंक निफ्टी में इस चार्ट को फॉलो किया वो जो लर्निंग शेयर करी थी टेलीग्राम पे कि जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स लगे वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बनाए, जो वीक इंडेक्स दिखे वहाँ पे अगर शॉर्ट का सेटअप क्रिएट हो रहा है तो वो फॉलो करें। तो अगर उस किसी ने वो फॉलो किया हो तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के डेटा रिव्यू से। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं गए हैं मोस्टली बुलिश, और DIS भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, माफ़ कीजिएगा FIs दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग, आज की यानी थर्सडे की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल बाइंग सेलिंग क्या पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 2000 लॉट का सेल आया, 1,24,000 लॉट लॉन्ग है, 2500 लॉट की सेलिंग आई है DIs की, 35,000 लॉट लॉन्ग है, कोई खास चेंज नहीं है। FIs का 1,83,000 लॉट शॉर्ट है, 4700 लॉट्स की बाइंग आई है। प्रोज की 24,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर बाय करके गए 1,21,000 लॉट, अब नेट बाय में चल रही है फिगर इनकी। 1,71,000 लॉट की 4800 लॉट बाय की हैं DIs ने, 5800 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग है। 20,000 लॉट FIs ने बाई किया हुआ, 32,000 लॉट शॉर्ट है, 1,46,000 लॉट सेल करके गए प्रोज। लगभग इतनी ही पोजीशन उनकी अब नेट सेल में आ चुकी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स फिर से कॉल, माफ़ कीजिएगा, पुट बेच गए हैं। इंडेक्स पुट्स 25,000 लॉट नेट सेल हो चुका है, 3,91,000 लॉट्स। DIs बाय करके गए हैं 12,000 लॉट्स, 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 65,000 लॉट बाय करके गए हैं FIs, 2,56,000 लॉट लॉन्ग है। 53,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 89,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग आती हुई FIs की 22,000 लॉट्स की, और नेट 13,13,000 ओवरऑल लॉट्स इनके लॉन्ग है FIs के। रिटेलर्स पूरी तरीके से बुलिश गए हैं कैश स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 6,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाय की है, 30,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय की, और 20,000 लॉट के करीब उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची है। यानी पूरी तरीके से बुलिश कैश स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलते हैं अब कहाँ पे, कैश मार्केट का डेटा आप देख लेते हैं। बार बार कैश आ रहा था याद। सो कैश का डेटा क्या कह रहा है, DIs बाय करके गए 3,900 करोड़, FI सेल करके गए 1,900 करोड़, यानी लगभग 2,000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स ने कैश मार्केट में करी, और F&O में पोजीशन बना करके लॉन्ग करके चले गए। चलिए अब देखते हैं 24,631 बिल्कुल एक चौपी एक्सपायरी रही। आगे का डेटा देखते हैं, आगे का डेटा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। 10 to 15 मिनट की मिनिमम एक कैंडल टाइम फ्रेम यूज़ करना ठीक रहेगा, और 700 के ऊपर भी सेम सेटअप तेज़ी का ट्रेड बनाने के लिए। और अल्टीमेट टारगेट इसमें जो है 800 का आता हुआ दिख रहा है। हालांकि 800 के ऊपर निकलते तो और बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन एक ही दिन के अंदर इतना बड़ी छलांग की उम्मीद थोड़ी सी कम अभी फ़िलहाल है। हालांकि अगर कोई आती है ऐसी छलांग तो वापस थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट जरूर आएगी, क्योंकि बाज़ार को एकदम से नहीं बढ़ने देंगे लोग। बहुत नेगेटिव पोजीशन इनकी अभी दिखाई दे रही है, और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ पे देखिए आप डीप दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर ये बाय है तो बाज़ार आपको पहले 1 घंटे में 24,600 के नीचे दिखाई देगा, वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा शॉर्ट का ट्रेड, और बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। और 500 के नीचे निकलता है तो क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे रहेगी मॉडरेट क्वांटिटी, और 500 के नीचे रहेगी फुल क्वांटिटी। वहीं तेज़ी के सारे ट्रेड्स में हम कोशिश करेंगे लो टू मैक्सिमम मॉडरेट में जाएं, बट लो क्वांटिटी ही बेस्ट है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन विच इज़ 28 अगस्त। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 55341, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस रही, तो 55300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हो, और क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन हम मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हैं 55,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में। 55,700 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 56,000। शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे 55,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक,
क्वांटिटी यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगी, माफ़ कीजिएगा मॉडरेट रहेगी। 55,000 के नीचे हम नॉर्मल क्वांटिटी में आ सकते हैं, यानी फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी भी थोड़ा सा 26,333 पे चल रहा है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे भी देखने को मिली। 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड और 300 के नीचे ही बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। मिड कैप निफ्टी में भी काफ़ी जंग चल रही है। 12633 पे आई है क्लोजिंग। 700 के नीचे अब ये क्लोज़ हो गया है। जब तक 700 के ऊपर ना आए तेज़ी का ट्रेड थोड़ा सा कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि 600 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल कंसिडर वहाँ पे करना चाहिए। चलिए अब हम कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। आप हमारी IMS SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और अभी चल रहा है फ्रीडम सेल ऑफ़र भी, जो कि वैलिड है संडे मिडनाइट तक। तो अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारी पेड सर्विस को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक माफ़ कीजिएगा लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड है स्टॉक्स के इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, इंडेक्स के भी डेरिवेटिव्स के ट्रेड्स, स्टॉक के भी डेरिवेटिव कैश दोनों के ट्रेड्स, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, BTST STBT, लाइव मार्केट एनालिसिस क्या चल रहा है, लाइव मार्केट चार्ट्स क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में शेयर की जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ 3 से 3:30 के बीच में ये भी शेयर किया जाता है कि आज शाम को डेटा किस तरह का आ सकता है और किस तरह का डेटा जा रहा है, तो वो चीज़ भी शेयर की जाती है एडवांस में, ताकि आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकें। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए काफ़ी सारी पोजीशन आपको दिख रही होंगी क्लोज़, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे क्लोज एक्सपायरी के चलते दिख रहा है। हालांकि ये जो क्लोज़ है मोस्टली जो क्लोजर आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी वो होगा इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का, क्योंकि उनकी वीकली एक्सपायरी होती है। लेकिन इंडेक्स की जो एक्सपायरी है वो मंथली है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो वैसे ही क्लोज हुई हैं, हालांकि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। ओवरऑल डेटा को देखते हुए इस डेटा को हम नेगेटिव मानते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो वापस उनकी ऐड बैक हुई है पोजीशन, और पर्टिकुलरली प्रोज की नेट सेल पोजीशन काफ़ी बढ़ गई है। यानी अपसाइड थोड़ी सी कैप रखने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। तो शॉर्ट के ट्रेड को किसी रिजेक्शन से या नीचे की तरफ कोई सपोर्ट टूटने पे अगर मिलता है तो ज़रूर लेना हमारे को चाहिए, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में अब लॉन्ग्स नहीं है FIs के पास, और प्रोज अच्छे खासे शॉर्ट में चल रहे हैं और दोनों ही नेट सेल में है। तो डेटा ये भी बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। तो हमारे को शॉर्ट ट्रेड की इंडिकेशन अच्छी मिल रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए वो भी कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को। हालांकि प्रोज की थोड़ी सी पुट सेल ज़रूर आई है, लेकिन ओवरऑल पुट लॉन्ग है उनके। तो बात वही कंफर्म जा रही है कि डेटा जो है ये भी बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर में भी सेम सिचुएशन है। तो यानी शॉर्ट की पोजीशन को हम प्रेफर करना ज़्यादा चाहेंगे। बाकी लेवल्स के हिसाब से डिस्कस जिस तरीके से किया है कि क्वांटिटी कहाँ पे बढ़ानी है, क्या करना है तेज़ी के ट्रेड में, जब तक वो कोई तेज़ी का ट्रेड ट्रिगर नहीं होता हमें शॉर्ट के ट्रेड को ही प्रेफर करना है। पर्टिकुलरली 24,600 के नीचे सस्टेन होता है तो वहाँ पे गेम और ख़राब होता हुआ दिखेगा। तो व्यू यही है दोस्तों कि एक बार से डिप आ सकता है दोबारा, और बाज़ार जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्शन ले करके, छोटी मोटी करेक्शन ले करके कंटिन्यू कर सकता है। तो शॉर्ट के ट्रेड को हम प्रेफर करने का फ़िलहाल प्लान रहेगा, डेटा को ध्यान में रखते हुए। लेवल की कंफर्मेशन साथ में ज़रूरी है जैसा मैंने बोला, और अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम लेवल के हिसाब से क्वांटिटी भी अपनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते चलेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना होगा। और तेज़ी का ट्रेड तभी लेना है अगर 25,700 के ऊपर निकलता है बाज़ार और सस्टेन करता है, बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि इन्होंने अपना गेम जो है अब चेंज कर लिया है, और यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हम भी कंसिडर करें। सो 24,600 के जब तक ऊपर है तो शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि कोई बड़ी बियरिश कैंडल ना मिले। इस लेवल के ऊपर अगर कोई बड़ी बियरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम मिनिमम में, और उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड बनाना जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये दोस्तों व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के बाज़ार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।